आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट उनके दुश्मन है? मार्केट को जो है वो ज़ाती रंजिश है मुझसे। मैं अपना पूरा टाइम स्पेंड करता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस पे, मैं टेक्निकल एनालिसिस पे अपना टाइम एंड एफर्ट्स पूरी स्पेंड करता हूँ। लेकिन जैसे ही किसी कंपनी का शेयर मैं बाई करता हूँ, उसकी प्राइस फ़ौरन डाउन चली जाती है। मैं किसी कंपनी के शेयर को सेल करता हूँ, उसकी प्राइस फ़ौरन अप चली जाती है। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? गलती कहाँ पर है? लेट्स फाइंड आउट। जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शहजाद चौधरी है। स्टॉक ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स की सेकंड वीडियो में आज हम मार्केट साइकिल्स को डिस्कस करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो है प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आपके इस तरह सब्सक्राइब करने से जो है वो यूट्यूब के एल्गोरिदम को बहुत हेल्प होगी इस वीडियो को रैंक करने में और कंसर्न लोगों तक पहुँचाने में। स्टॉक मार्केट के मार्केट साइकिल्स को डिस्कस करने से पहले हम अगर किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस को उठा के देख लें, दुनिया में कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस है वो मार्केट साइकिल्स के अंदर काम करता है। ना तो किसी कारोबार में आपको जो है वो परमानेंटली जो है वो तेज़ी मिलेगी देखने को, और ना ही वो हमेशा के लिए मंदी का शिकार मिलेगा। रीज़न्स जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल जो है वो आपके जो विंटर क्लोथिंग के बिज़नेस है, जितने भी कारोबार एसोसिएटेड हैं विंटर क्लोथिंग से, वो सर्दियों में उनकी जो है वो बड़ी उनमें तेज़ी का रुझान देखने को मिलेगा, गर्मियों में जो है वो मंदी का शिकार मिलेंगे। ऐसे जो है वो अब एयर कंडीशनिंग के बिज़नेस को देख लें, गर्मियों में जो है वो उनकी सेल्स जो है वो पीक पे होती हैं, जबकि सर्दियों में जो है वो मंदी का शिकार होते हैं। तो स्टॉक बिज़नेस एज़ अ होल भी अगर इसको हम देखें तो स्टॉक बिज़नेस भी जस्ट लाइक एनी अदर ट्रेडिशनल बिज़नेस जो है वो एक बिज़नेस ही है। हाँ, रीज़न्स जो है जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, रीज़न जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं। तो स्टॉक मार्केट भी जो है वो लाइक एनी अदर बिज़नेस जो है वो डिफरेंट साइकिल्स के अंदर काम करता है। अच्छा, अब जो है वो हम स्टॉक मार्केट के साइकिल्स को जनाब वो समझने से पहले हम ये देखते हैं कि एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। अच्छा, इन सिंपल टर्म्स में आप देखें कि एक्यूमुलेशन से मुराद ये है कि जब आप किसी भी कंपनी के शेयर को जो है वो बाई करते हैं, मार्केट से उसको उठाते हैं। अच्छा, बाई करते हैं और अपने पास जमा करते हैं, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं? आप उस शेयर को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, आप अपने पास उसको जमा कर रहे हैं। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है कि आप उसको क्यों एक्यूमुलेट कर रहे हैं? आप इन्वेस्टमेंट करके किसी भी कंपनी के एक्स वाई ज़ेड कंपनी के शेयर को उठा रहे हैं, उसको बाई कर रहे हैं, क्यों बाई कर रहे हैं? क्योंकि आपको ये लगता है कि आज जब मैं इस कंपनी के शेयर को बाई करूँगा तो आफ्टर सम टाइम जो है वो वेरी कर सकता है, वो हो सकता है कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में या इवन कुछ महीनों में जो है इस शेयर की प्राइस जब है एक्स लेवल तक पहुंचेगी, तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, मैं इसको सेल कर दूंगा। सो सिंपल डेफिनेशन में अगर हम देखें तो एक्यूमुलेशन का ये मतलब है जब हम मार्केट से किसी शेयर को बाई करते हैं, अपने पास बाई करके रखते हैं, इसको एक्यूमुलेट करते हैं, तो ये एक्यूमुलेशन प्रोसेस हो गया। और जैसे ही हम बाई करते हैं, अगर आप उसको गौर से समझने की कोशिश करें तो एट द टाइम ऑफ बाइंग जो है वो हमारे जहन में जो है वो एक टारगेट होता है। हमारा वो टारगेट क्या है? हमारा ये टारगेट होता है कि इस एक्स प्राइस पे मैंने इसको बाई कर लिया है और जब ये प्राइस वाई पे पहुंचेगी तो मैं उसको सेल कर दूंगा। तो एक्यूमुलेशन करते वक्त आप ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन प्लान कर रहे होते हैं। जैसे आप प्लान कर रहे हैं, ऐसे मार्केट में जो मिलियंस ऑफ पीपल जो है ना वो काम कर रहे हैं, उनका भी यही प्लान्स हैं। सब जो है वो डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर जो है ना वो बाई कर रहे हैं मुख्तलिफ कंपनीज के शेयर को विद अ टारगेट सेट इन माइंड कि मैं जनाब इस कंपनी के शेयर को यहाँ पर बाई करूँगा। लेट्स से जनाब मैं इस कंपनी के एक्स वाई जी कंपनी है, उसके शेयर को जनाब 100 रुपये पे बाई करूँगा और जैसे ही 130 रुपये का हो जाएगा तो मैं इसको सेल कर दूँगा। अब आपने 100 रुपये पे जनाब उस कंपनी के शेयर को एक्यूमुलेट कर लिया है और आपके ज़हन में जो टारगेट वो ये है कि 120 या 130 जो भी आपका टारगेट है, यहाँ पर मैं इसको सेल कर दूँगा। और जब आप उसको सेल करते हैं मार्केट के अंदर, मार्केट से जब आप एक शेयर को उठाते हैं तो एक्यूमुलेट कर लिया, और जब मार्केट को वापस लौटाते हैं वो शेयर, तो आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये मार्केट के अंदर सिर्फ जो ना वो 2 ही फेजेज़ होते हैं, या तो आप एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि फिर मार्केट कैसे मूव होती है? एक्यूमुलेशन में जनाब फॉर एग्जांपल जनाब वो हमें ये लगा कि ये एक्स वाई जी कंपनी जो है वो ये 100 रुपये का शेयर जनाब वो बड़ी अच्छी प्राइस पे मुझे मिल रहा है। मैंने इसको जनाब वो बाई कर लिया, एक्यूमुलेट कर लिया विद अ टारगेट सेट इन माइंड कि जब ये 120 या 130 का होगा मैं इसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। अच्छा, जैसे मैंने बाई किया है 100 रुपये पे जनाब, हो सकता है कि 10,000 और लोगों ने भी 100 रुपये पे बाई किया हो। अब इन सब 10,000 लोगों के ज़हन में जनाब वो डिफरेंट टारगेट्स हैं।
कोई जनाब वो कहता है जी कि मैं किसी को लगता है जनाब कि यार 115 पे ही पहुंच गया तो मेरे लिए इनफ प्रॉफिट है, मैं इसको 115 पे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। बाद लोगों का टारगेट हो सकता है कि 150 रुपये हो, आपका टारगेट है जी 130 रुपये है, तो सब लोगों को जो 100 रुपये पे बाई कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि उनका सबका टारगेट जो डिस्ट्रीब्यूशन का टारगेट है वो भी सेम हो। अच्छा, लेट्स से जनाब हम इसी मिसाल को जनाब आगे लेके चलते हैं। 100 रुपये पे हमने एक शेयर बाई कर लिया है। अब वो शेयर जो है वो 90 रुपये का हो गया है। वो शेयर जैसे 90 रुपये तक आया है, अब हम इन 10,000 लोगों में से जिन्होंने 100 रुपये में बाई किया था, बहुत से लोग जो ना वो फ़ियर का शिकार होंगे, उनको डर होगा, यार मैंने जो ना वो 1 लाख लगाया था तो 10,000 मुझे ऑलरेडी लॉस हो चुका है, तो ये 90,000 जो मेरा बचा हुआ है तो मैं कम से कम इसको रिसीव कर लूँ। ये ना हो कि ये जो 90 से भी प्राइस जो है वो डाउन चली जाए, 80 पे चली जाए तो मेरा 10,000 का और लॉस हो जाए। तो इस फियर के अंदर देखें, जब आपने 100 रुपये पे एक शेयर को बाई कर लिया है तो वो 100 रुपये पे हमेशा नहीं रहेगा, मार्केट हमेशा मूव करती है। अच्छा, जब मार्केट मूव करेगी तो उसकी दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या वो मार्केट जो है वो अप जाएगी या डाउन जाएगी। इन द केस ऑफ कि मार्केट डाउन गई है तो बाज़ लोग जो ना वो हो सकता है 95 पे जो है वो फियर का शिकार हो जाए कि नहीं यार मेरा 5,000 का लॉस हो गया, दफ़ा करो इस शेयर को, मैं कोई और शेयर बाई कर लूँगा। वो 95 पे एग्जिट हो जाएंगे, वो 95 पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन का ये हरगज़ मतलब नहीं है कि आप हमेशा उसको प्रॉफिट में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन इन बोथ साइड्स होती है, आप उसको प्रॉफिट में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप उसे लॉस में भी जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बाज़ लोगों की जो है वो रिस्क टॉलरेंस जो है वो ज़्यादा होती है, वो कहते हैं कि 95 पे पहुंचा, कोई बात नहीं, हम इसको मज़ीद वेट करेंगे। वो जो है वो 90 पे जब पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि नहीं यार अब इससे ज़्यादा लॉस जो है वो उठाना बेवकूफ़ी होगी, वो 90 पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हो सकता है जब बाद लोग जो हैं वो उनकी रिस्क टॉलरेंस जो है वो और भी ज़्यादा हो, वो उसको जो है ना वो 85 या 80 तक जो है ना वो होल्ड करते हों। अच्छा, फ़ियर जो है ना वो आप इसको देखें, फ़ियर सिर्फ जो है ना वो तभी नहीं होता जब आपकी जो प्राइस है वो नीचे गिरना शुरू हो जाए आपके बाइंग प्राइस से। फ़ियर जो है वो अपोजिट साइड पे भी काम करता है। अच्छा, आप देखें, आपने मार्केट से जो ना वो एक शेयर उठाया 100 रुपये का, अब वो शेयर हो गया जी 110 रुपये का। 110 रुपये का था, जैसे ही वो 109 रुपये का हुआ, अब दोबारा फिर से फ़ियर का शिकार हो गए कि यार ये मेरा कल तक तो जो है मुझे 10,000 इसमें प्रॉफिट मिल रहा था, आज ये 109 का हो गया, 1,000 तो मेरा प्रॉफिट उसमें ख़त्म हो गया। अब जो ना वो जैसे ही जो ना वो 108 का या 107 का या 105 पे पहुंचेगा, आप मज़ीद फ़ियर का शिकार हो जाएंगे, यार मेरा प्रॉफिट जो है वो अब जो है वो ज़ाया होना शुरू हो गया। तो आप फिर इन दैट केस भी जो है फ़ियर का शिकार होकर क्या करेंगे, आप अर्ली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। गो के 100 रुपये का बाई करते वक्त जो है वो आपका जो टारगेट था वो ये था कि मैं 130 पे जाके इसको सेल करूँगा, लेकिन क्योंकि मार्केट जो ना वो 110 पे आके जो ना वो थोड़ा उसने पॉज़ किया है, स्टे किया है, और उसके बाद जो ना वो थोड़ा सा मार्केट नीचे आई है, तो आपको फ़ौरन लगा यार कि ऐसा ना हो कि मेरा जो प्रॉफिट जो कल तक 10,000 था और आज वो 7,000 रह गया है, तो मैं इस 7,000 को कवर कर लूँ जल्दी जल्दी, ये भी फ़ियर है। अच्छा, ऑन द अपोजिट साइड जो हम देखें कि ग्रीड क्या है, ग्रीड ये है जनाब कि आपका टारगेट तो जनाब 130 का टारगेट था आपका, लेकिन आप स्टिल वेट कर रहे हैं यार कि चलो 130 का 135 हो जाए, मैं थोड़ा सा और वेट कर लेता हूँ। 135 होता है, आप कहते हैं कि नहीं यार ये 135 हो गया, ये भी 150 तक पहुँचेगा, आप थोड़ा और वेट कर लो। ये एक टाइप की ग्रीड है। दूसरी टाइप की ग्रीड क्या है, आपने जो शेयर जो है वो 100 रुपये पे बाई किया था, तब जो है वो मिस्टर जो ना वो XYZ था, उसने उसको 100 रुपये पे बाई नहीं किया था, लेकिन जैसे ही वो शेयर जो है वो 110 रुपये पे पहुंचा, उसको लगा यार ये तो मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। 100 रुपये पे अभी 2 दिन पहले मैंने इसको देखा था, यही शेयर जो है वो 100 रुपये में था, अगर मैं इसको 100 रुपये में बाई कर चुका होता तो आज मुझे इतना प्रॉफिट हो चुका होता। वो अब जो बंदा उसको 100 रुपये पे उस शेयर को जिसने बाई नहीं किया था, वो उसको 110 पे बाई करेगा, क्यों? वो सिर्फ इसलिए कि ग्रीड। अब ये ग्रीड, अच्छा ग्रीड, जब मैं ग्रीड एंड फियर दोनों की बात करता हूँ, स्पेशली जो ना वो स्पेसिफिक ग्रीड की बात करता हूँ, तो इसको जो ना वो टेक इट इन अ पॉजिटिव वे कि जो ना वो ग्रीड से यही मुराद है कि लोग जो ना वो ज़ाहिर बात है स्टॉक एक्सचेंज जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस जो ना वो लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और उस पैसे को इन्वेस्टमेंट को अपनी को उसके ऊपर जो ना वो कुछ कैपिटल गेन करना चाहते हैं, कुछ उसमें से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो जो ग्रीड वाले जो है ना वो सिनेरियो है वो दोनों तरह से काम हो सकता है। एक ये हो सकता है कि जिन्होंने बहुत अच्छी जो है ना वो अच्छी प्राइस पे एक्यूमुलेट किया था, वो अपने प्राइस को टारगेट तक पहुंचने के बाद भी जो है वो उसको होल्ड करें कि नहीं यार ये प्राइस जो ना वो 130 से ऊपर जाएगी या 140 से ऊपर जाएगी तो मैं थोड़ा सा और प्रॉफिट कमा लूँ, ये भी ग्रीड है। और ऐसे तमाम लोग जो है वो जिन्होंने उसको जो ना बेस्ट प्राइस जो उसकी 100 रुपये की थी उस शेयर की लेट से, उस पर तो बाई नहीं किया, लेकिन जैसे ही वो प्राइस जो मूव होना शुरू हुई है तो उन्होंने उसको 110 का 115 का बाई कर लिया, इसलिए क्योंकि उनको लगता है यार कि ये जो 100 रुपये से
कुछ ही दिनों में जना या कुछ ही घंटों में इवन जो है वो 115 रुपये का हो गया है, तो आने वाले कुछ घंटों में या कुछ दिनों में जना वो ये प्राइस 115 से 130 या 140 तक जाएगी। तो दोनों सूरतों में अगर आप गौर करके देखें कि मार्केट जब मूव होती है, या तो उसके पीछे फियर होता है लोगों का, या उसके पीछे ग्रीड होती है। बहुत सारे लोग जब जो है वो मिलकर जो ना वो फियर एंड ग्रीड के बेसिस के ऊपर जो ना वो डिसीजन लेते हैं, दैट एक्चुअली मूव्स द मार्केट। अच्छा, इसमें एक पॉइंट जो ना वो बड़ा अहम है, वो भी डिस्कस करना चाहिए यहाँ पे। हम जो है वो हमने बड़ा अच्छा फंडामेंटल एनालिसिस किया है, हमने जनाब कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा जनाब वो टेक्निकल एनालिसिस किया है, लेकिन एंड ऑफ द डे जो है वो हम ना तो फंडामेंटल्स को ट्रेड करते हैं, ना हम टेक्निकल्स को ट्रेड करते हैं। आप ज़रा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखें, एक्चुअली जनाब हम अपने बिलीव्स को जनाब ट्रेड कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें जनाब वो आप इसको ऐसे समझें कि 100 रुपये पर जो शेयर मुझे बहुत सस्ता लग रहा था, उसी वक्त जनाब वो किसी दूसरे इन्वेस्टर को वही शेयर जो है वो बहुत महंगा लग रहा था। मेरा बिलीव ये था कि ये 100 रुपये का ये सस्ता है और ये आने वाले दिनों में 130 140 का हो जाएगा, ये मेरा बिलीव था। मैंने उस बिलीव को ट्रेड करते हुए मार्केट से वो शेयर एक्यूमुलेट कर लिया। उसी प्राइस के ऊपर जो दूसरा इन्वेस्टर है उसका बिलीफ ये है कि नहीं यार, 100 रुपये का बहुत महंगा है ये तो, मैं तो जब 90 का होगा या 80 का होगा तब मैं इसको जाके बाई करूंगा। तो बेसिकली जनाब वो हम मार्केट में ना चार्ट्स को ट्रेड करते हैं, ना हम फंडामेंटल्स को ट्रेड करते हैं। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो हम अपने बिलीव्स को ट्रेड करते हैं। तो एक्चुअली जो मार्केट जो ना वो मूव कैसे होती है, हमने इसको बड़ी डिटेल में देख लिया है। ये लोगों का फियर होता है और लोगों की ग्रीड होती है, जो डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर एक्यूमुलेट करते हैं और डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर जो ना वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या फियर में या ग्रीड में। एंड इन कम्बिनेशन ऑफ दिस फियर एंड ग्रीड जो है वो मार्केट हमारी अप या डाउन मूव करते हैं। मार्केट में जो है वो दो तरह का पैसा आता है जी, एक स्मार्ट मनी होती है, दूसरी डम मनी होती है। स्मार्ट मनी जो है वो दैट बिलोंग्स टू स्मार्ट इन्वेस्टर्स, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स, जिनकी जो ना वो अंडरस्टैंडिंग होती है प्रॉपर एनालिसिस में। वो समझते हैं कि मार्केट जो ना वो डिफरेंट साइकिल्स के अंदर काम करती है। वो हमेशा कोशिश करेंगे कि जब भी वो बाई करें, वो जो ना वो बेस्ट पॉसिबल एक्यूमुलेशन जो है वो जब हो रही हो, एक्यूमुलेशन जोन में, एक्यूमुलेशन फेज़ के अंदर बाई करें। और जब वो सेलिंग की कोशिश करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन की कोशिश करेंगे, तो उनकी कोशिश होगी कि वो जो बेस्ट पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन जोन है उसके अंदर सेल करें। अच्छा, ऑन द अदर हैंड जो है वो दूसरे तरह का पैसा डब मनी होती है। डब मनी जो ना वो एन एवरेज जो ऑन द स्ट्रीट, क्योंकि उसको जनाब वो एनालिसिस का जनाब वो नहीं पता, उसने जनाब वो नहीं मालूम उनको मार्केट साइकिल्स क्या होते हैं, एक्यूमुलेशन क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। जैसे ही किसी स्टॉक की प्राइस जना अब जाना शुरू हुई है, वो जल्दी जल्दी जनाब वो फोमो का शिकार हो जाते हैं। फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट के, यार कहीं मैं ना रह जाऊँ, ये तो प्राइस जनाब जो 100 रुपये की थी वो तो 130 तक चली गई है, अब तो ये 200 पे चली जाएगी, ये 500 पे चली जाएगी। मार्केट में आप ऐसे देखेंगे, जैसे किसी कंपनी की जो शेयर की प्राइस है ना वो बढ़नी शुरू होती है, तो ये बहुत सारे जो डम मनी है वो इन होती है। डम मनी तब इन होती है जब एक्चुअली जनाब वो प्रॉफिट कमाने का टाइम गुजर चुका होता है। जिन लोगों ने बेस्ट प्राइस पे एक्यूमुलेशन जोन के अंदर, एक्यूमुलेशन फेज़ के अंदर बाइंग की होती है, जब वो अपने प्रॉफिट्स को बुक कर रहे होते हैं, तो उसी वक्त जो डम बनी है वो उसको बाई कर रही होती है। आप ज़रा गौर करें ना कि जब एक 100 रुपये पे शेयर जब लिया था जिस बंदे ने, जब उसने 130 रुपये पे उसको सेल किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो किसने बाई किया है? वो जिसने बाई किया है, आखिर देयर इज़ समथिंग बिहाइंड दैट डिसीजन। उसका डिसीजन ये था कि यार अब ये क्योंकि जो ना वो कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों में या वट एवर द केस इज़ के प्राइस जो है वो 100 रुपये से 130 रुपये पे चली गई है, तो बस अब जो है वो ये इट इज़ गोइंग टू द मून। अब जो 130 पे नहीं रुकेगी, 150 होगी, 200 होगी, 300 होगी, तो मैं तो जनाब बड़ा प्रॉफिट कमा लूँगा। सो वो क्या होगा, वो फोमो का शिकार हो जाएंगे कि कहीं मैं न रह जाऊँ यार प्रॉफिट कमाने वालों में से। अच्छा, दूसरी तरह की जनाब वो डम मनी जो होती है वो होती है कि डिस्ट्रीब्यूशन पे जनाब वो बाई कर लेते हैं, लेकिन उसको जैसे ही जनाब वो इस तरीके से मार्केट जनाब वो आप उसको देखते हैं, कुछ जनाब वो डाउनवर्ड प्रेशर, सेलिंग प्रेशर बढ़ता है, फिर वो पैनिक होते हैं क्योंकि उन्होंने वर्स्ट पॉसिबल जो है वो प्राइस के ऊपर बाई किया होता है। उनके पास 130 पर बाई करने के बाद वो 80 या 85 तक होल्ड करने की टॉलरेंस होती नहीं है। एंड दैट एक्चुअली मेक सेंस, क्योंकि जिसने 130 पे बाई किया है वो वर्स्ट पॉसिबल प्राइस पे उसने बाई किया है, तो उसकी कोशिश होगी यार कि मैं 120 पे या 125 पे या 115 पे, डिपेंडिंग ऑन द रिस्क टॉलरेंस जो ना वो मैं एग्जिट कर जाऊँ। तो दो ही तरह के लोग होते हैं जी इन शॉर्ट मार्केट में। या जो स्मार्ट मनी आती है, स्मार्ट पैसा आता है, वो प्रॉपरली एनालाइज करते हैं मार्केट साइकिल्स को, बेस्ट पॉसिबल एक्यूमुलेशन जोन के अंदर, एक्यूमुलेशन फेज के अंदर वो बाई करते हैं और बेस्ट पॉसिबल
डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन जोन के अंदर वो उसको सेल करते हैं। जो डम मनी होती है वो जब किसी भी प्राइस, शेयर की प्राइस को अप जाता देखती है तो वो जल्दी जल्दी बाई करती है कि कहीं मैं ना रह जाऊं, सारे लोग प्रॉफिट कमा गए हैं, कहीं मैं ना इसमें से मिस हो जाऊं। और जब प्राइस नीचे जाती है तो वो फिर फौरी तौर पर लॉस पे सेल करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यार कि ये जो 130 का बाई किया था ये तो अब ज़ीरो हो जाएगा। तो ना तो वो फोमो में उनको कोई फ़ायदा देती है, ना जो है ये पैनिक उनको कोई फ़ायदा देता है। एंड ऑफ द डे जो है वो स्मार्ट मनी ऑलवेज विन्स। अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो थ्योरी की हद तक तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि उसको चार्ट के ऊपर जो ना वो कैसे स्पॉट करें। हम जनाब इस कोर्स के अंदर जनाब वो डिफरेंट मेथड्स को जनाब वो स्टडी करेंगे और देखेंगे किस तरीके से जना हम इन रियल टाइम जो ना वो चार्ट के ऊपर जो ना वो अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो ना फेजेस को, उन जोन्स को कैसे मार्क कर सकते हैं। लेकिन जनाब वो इन अ सिंपल वर्ड जो ना वो एज अ थंब रूल जो है वो आपको जब भी एक्यूमुलेशन जो ना वो आप स्पॉट करना चाहेंगे तो उससे पहले फर्स्ट रूल उसका ये है कि आपको क्लियरली जो ना वो एक मार्केट में एक डाउन ट्रेंड नज़र आना चाहिए या मूव डाउन नज़र आनी चाहिए। जब एक क्लियर मूव डाउन के बाद जो ना वो मार्केट इस तरीके से साइडवेज एक्शन को ले रही हो तो देन इट इज़ पॉसिबली अ अक्यूमुलेशन जोन। अच्छा, इस अक्यूमुलेशन जोन को जो ना वो हम कंफर्मेशन के भी तरीके होते हैं कि हम कंफर्म कर सकें कि क्या ये सच में अक्यूमुलेशन जोन है। तो फर्स्ट रूल जो ना उसका यही है कि मार्केट में क्लियर जो है ना वो आपको एक विजिबल ऑब्वियस जो है ना वो एक डाउन ट्रेंड था, मूव डाउन थी और उसके बाद जो ना मार्केट ने जो ना वो साइडवेज एक्शन लिया है। इस अक्यूमुलेशन जो ना वो जोन के बाद जो ना वो मार्केट जो ना वो क्लियरली जो ना वो एक अप ट्रेंड में होनी चाहिए और इस अप ट्रेंड के बाद जो ना वो मार्केट फिर से जो ना वो एक साइडवेज जो ना वो एक साइडवेज से मुराद जो नए लोग हैं जो चार्ट्स को पहले कभी नहीं देखा उनके लिए साइडवेज से ये मुराद है जनाब कि प्राइस जो ना वो उसी रेंज के अंदर जो ना वो काफ़ी अरसे देर के लिए जो ना वो वहीं पे मूव करती रहे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ना प्राइस ने क्लियरली एक अप ट्रेंड लिया है, लेकिन यहाँ पे आके वो ही प्राइस जो ना वो एक रेंज के अंदर फंसी हुई है, कोई खास जो ना वो अपवर्ड जो ना वो डायरेक्शन नहीं ले रही है। तो अक्यूमुलेशन के लिए जनाब वो हमारे पास ये कंडीशन है जी कि एक ऑब्वियस एक क्लियर मूव डाउन हो पहले चार्ट के ऊपर, उसके बाद जनाब इस तरीके से एक छोटी सी जनाब एक रेंज बने प्राइस की जिसके अंदर प्राइस जनाब मूव करें। और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये कंडीशन है कि डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होने से पहले एक क्लियर एक ऑब्वियस जनाब मूव अप होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए चार्ट के ऊपर और उसके बाद जनाब वो इस तरह का साइडवेज एक्शन आपको एक हिंट देता है, आपको एक जनाब वो आप उससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि शायद ये डिस्ट्रीब्यूशन है। एक्चुअली जनाब वो इट इज़ नॉट दैट सिंपल टू स्पॉट एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन रियल टाइम। तो इसके लिए हम डिफरेंट मेथड्स को स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो हम कंफर्मेशन ले सकते हैं कि क्या ये वाकई में एक्यूमुलेशन है या क्या ये वाकई जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है। एक और चीज़ नोटिस करें, ज़रूरी नहीं है कि एक मूव जो है वो डाउन होने के बाद जनाब वो काफ़ी दिनों तक जनाब प्राइस यहीं पे फिरती रहे। वो आप यहीं पे दूसरी हिस्से में चार्ट के देखें तो यहाँ पर भी एक्यूमुलेशन हो रही है, लेकिन दैट एक्यूमुलेशन जोन इज़ मच स्मॉलर दैन द प्रीवियस वन। तो ये डिपेंड करता है कि मार्केट जो ना वो एक्यूमुलेशन जो ना वो कितनी अरसे के लिए करती है, कितनी देर के लिए करता है, ये डिपेंड करेगा मार्केट के सर्कमस्टांसिस के ऊपर। फाइनली जनाब अब हम चार्ट्स के ऊपर मूव करते हैं। अब जनाब वो हम रियल टाइम में जनाब वो चार्ट्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम प्रैक्टिकली जनाब ये सारे कॉन्सेप्ट जनाब वो अप्लाई कर सकते हैं। आपका ब्रोकर जनाब वो आपको कोई ना कोई जनाब वो चार्टिंग प्लेटफॉर्म ऑफ़र कर रहा होगा, आप अगर चाहें तो उसको यूज़ कर लें। या जनाब अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो स्पेसिफिकली जो ना उसको ट्रेड करना चाहते हैं तो ये 2 वेबसाइट के लिंक्स जो ना मैंने दिए हैं। मैं जनाब वो इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी यही लिंक्स आपको दे दूँगा, पेस्ट कर दूँगा, आप इनको विज़िट कर लें। मैं जनाब इस कोर्स के अंदर जनाब वो प्रेफर करूँगा SCS ट्रेड का जो प्लेटफॉर्म है, इसको हम जनाब वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी को देखना, आप अपने ब्रोकर के जो भी आपको चार्टिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल है आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ जी, वीडियो जो है ना वो काफ़ी लेंथी हो चुकी है और टॉपिक जो है वो अभी इसमें मैंने फर्दर डिस्कशन करनी है, तो हम जो ना वो मार्केट साइकिल्स को जो ना वो 2 वीडियोस पे ले जाते हैं। तो ये पार्ट 1 जो ना वो आज हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, तो फर्दर पार्ट 2 जो ना वो मैं अपलोड करूँगा, उसको डिस्कशन को हम जो ना हम इसी जगह से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इसको कमेंट्स में पूछें, तो मैं कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।